प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें देवताओं द्वारा दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण और वृत्तासुर की सेना पे आक्रमण का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्व के जीवन दाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। अब देवताओं ने उदय शिरोमणि अर्थवेदी दधीचि ऋषि के पास जाकर भगवान की आज्ञा अनुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीचि ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोग तो संभवतः यह बात नहीं मालूम है कि मरते समय प्राणी को बड़ा कष्ट होता है। उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असम पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहता है उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रीतम और अभिष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगें तो कौन उसे देने का साहस करेगा। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महान भाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते हैं। भगवान, इसमें संदेह नहीं है कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं, उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती है। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वे मांगते ही क्यों। इस प्रकार दाता भी मांगने वाले विपत्ति नहीं जानते हैं, अन्यथा उसके मुंह में कदापि ना निकलती है। इसलिए आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। दधीचि ऋषि ने कहा, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग से के प्रति उपेक्षा दिखलाई थी। यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़े देता हूँ, क्योंकि एक दिन यह मुझे स्वयं ही छोड़ने वाला है। देवो शिरोमणि, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणता यश का संपादन नहीं करता है, वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणियों के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का। जगत में धन, जन, शरीर आदि पदार्थ क्षण भंगुर हैं। ये अपने किसी काम नहीं आते हैं, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। अहो, ये कैसी कृपणता है! कितने दुख की बात है कि यह मरणाधम मनुष्य इसके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अर्थवेदी महाराज जी दधीचि ने ऐसा निश्चय करके अपने को परम ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। अपने इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि संयत से दृष्टि तत्वमयी थी, उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए, तब उन्हें इस बात का पता ही ना चला कि मेरा शरीर कब छूट गया। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरस उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा जी ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दे दिया। वे उन्हें हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए और उसके साथ साथ सभी देवता लोग तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्तासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगवाकर धावा बोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर आक्रमण कर रहे हों। परीक्षित, वृत्तासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत सी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था। जो वैश्वत मनवंतर इस समय चल रहा है, यही पहली चतुर्युगी का त्रेता युग अभी आरंभ ही हुआ था। उसी समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ यह भयंकर संग्राम हुआ। उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर रुद्र, वसु, आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, पितृगण, अग्नि, मरुदगण और ऋषभगण, साध्यगण और विश्वदेव आदि के साथ अपनी कांति से शोभामान हो रहे थे। वृत्तासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देख और भी चिढ़ गए। तब नमुचि, शंबर, अनरवा, दिरमूचा, ऋषंबर, अंबर, हैग्रीव और शुंकशिरा, विप्रचित और अयोमुख, पुलोमा और वृषप्रभा, प्रेहित, हेति, उत्कल, सुमाली, माली आदि हजारों दैत्य, दानव, यक्ष, राक्षस स्वर्ण के साज समान से सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे। परीक्षित, उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजय थी। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए सावधानी से देव सेनाओं पर प्रहार करने लगे। उन लोगों ने गदा, परिध, बाण, मुगदर, तोमर, शूल, फरसे, तलवार और शतधनी
भूषुंडी आदि अस्त्र शस्त्रों की बौछारों से देवताओं को सब ओर से ढक दिया। एक एक पर इतने बाण चारों ओर से आ रहे थे कि उन्हें ढक जाने के कारण देवता दिखलाई नहीं पड़ते थे। जैसे बादलों के ढक जाने से आकाश में तारे नहीं दिखाई देते हैं, परीक्षित व शस्त्र अस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक न सकी। उन्होंने अपने हस्त लगाव से आकाश से ही उनके 1000 टुकड़े कर दिए। जब असुरों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तब देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे, परंतु देवताओं ने उन्हें पहले की भांति काट गिराया। परीक्षित, जब वृत्तासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देव सेना का कुछ न बिगाड़ सके, यहाँ तक कि वृक्ष, चट्टानों, पहाड़, बड़े बड़े शिखरों भी उनके शरीर पर खरोच तक नहीं आई, सबके सब कुशल हैं, तब तो वे बहुत डर गए और दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते वे सबके सब निष्फल हो जाते। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर क्षुद्र मनुष्य के कठोर और अमंगल दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवत विमुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देकर उत्साह रहित हो गए और उनके वीरता का घमंड जाता रहा। अब वे अपने सरदार वृत्तासुर को युद्ध भूमि में छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल पौरुष छीन लिया था। जब धीर वीर वृत्तासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना तहस नहस और तितर बितर हो रही है, तब वह हंसकर कहने लगा। वीर शिरोमणि वृत्तासुर ने समयानुसार वीरोचित वाणी में विप्रचित, नमुचि, पुलोमा, मैं और अनरवा, संबर आदि दैत्यों को संबोधित करते हुए कहा, असुरों भागो मत, मेरी एक बात सुन लो। इसमें संदेह नहीं है कि जो पैदा हुआ है उसे एक न दिन अवश्य मरना है। इस जगत में विधाता ने मृत्यु के बचने का कोई उपाय नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्गादि लोक सुयश भी मिल रहा हो तो ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो उस उत्तम मृत्यु को ना अपनावेगा। संसार में 2 प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ हैं और श्रेष्ठ मानी गई हैं। एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों के वश में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग, दूसरा युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर पीठ दिखाए जूझ मरना। तुम लोग भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा